अब हम बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में। और बच्चों, हमारा नया टॉपिक है हमारे जीवन में उपस्थित दो भौतिक राशियां, दो भौतिक कारक, जिन्हें कहा जाता है बल तथा दाब। बच्चों, हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में बल तथा दाब की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बल क्या है। तो बच्चों, आप आपके जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों को संपन्न करते हैं, जैसे किसी वस्तु को उठाना, दरवाजे को खोलना, दरवाजे को बंद करना, ठोकर मारना। बच्चों, भिन्न भिन्न प्रकार के खेलों में, जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, इन प्रकार के खेलों में गेंद पर प्रहार किया जाता है। तो प्रहार करना, धक्का देना, कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना। तो बच्चों, ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं, इन स्थितियों में हम बल का प्रयोग करते हैं। बच्चों, बल को और अधिक समझने के लिए आपके सामने स्क्रीन पर कुछ चित्र है, डायग्राम है। जैसे कि जो पहला चित्र है बच्चों, वह फुटबॉल खेल का है। फुटबॉल खेल में जो गोलकीपर होता है बच्चों, वह बॉल को अपने हाथों से रोकता है, उस बॉल पर बल लगाता है। दूसरा चित्र है बच्चों हॉकी के खेल का। हॉकी में जो खिलाड़ी होता है वो हॉकी स्टिक के द्वारा बॉल पर प्रहार करता है, उसे धक्का देता है। तो बच्चों, यह भी बल का उदाहरण है। तीसरे चित्र में आप देख पा रहे हैं कि यह क्रिकेट मैच का है, जिसमें कोई फील्डर बॉल को रोक रहा है। तो बच्चों, रोकते समय भी बल का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, यह कुछ उदाहरण है हमारी दैनिक दिनचर्या में जहां हम बल का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, बल आखिर किसे कहा जाता है? तो बच्चों, किसी भी वस्तु को खींचना या वस्तु पर प्रहार करना, उसे धक्का देना, इन दोनों स्थितियों को बल के रूप से जाना जाता है। वह स्थिति जिसमें हम किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचते हैं बच्चों, इस प्रकार के बल को कहा जाता है अभिकर्षण बल। इस नाम से जाना जाता है अभिकर्षण। और बच्चों, वह स्थिति जिसमें हम वस्तु पर प्रहार करते हैं, वस्तु को धक्का देते हैं, इस प्रकार के बल की स्थिति को कहा जाता है अपकर्षण बल। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि बल के दो प्रकार होते हैं, बल में दो स्थितियां होती है। बच्चों, कौन कौन सी दो स्थितियां मैंने आपको बताई है? पहली बताई है मैंने आपको अभिकर्षण, किसी वस्तु को खींचना अपनी तरफ। और दूसरा है बच्चों अपकर्षण। अपकर्षण का तात्पर्य है किसी वस्तु को धक्का लगाना, अपने से दूर करना, प्रहार करना। तो बच्चों, बल किसे कहा जाता है? किसी वस्तु को खींचना या धक्का लगाना। अभिकर्षण एवं अपकर्षण, इन दोनों स्थितियों को सम्मिलित रूप से इस नाम से जाना जाता है बल के नाम से। अब बच्चों, बल को और अध्ययन करने के लिए आपको एक क्रियाकलाप करना है, एक्टिविटी करनी है। आपको एक सारणी बनानी है जिनमें आपको अपने जीवन में संपन्न होने वाली विभिन्न गतिविधियों का उल्लेख करना है और आपको बताना है कि इन गतिविधियों में अभिकर्षण है या अपकर्षण है। तो बच्चों, देखते हैं हम। तो बच्चों, आपके सामने एक टेबल है। अब टेबल में बच्चों कुछ उदाहरण दे रखे हैं, कुछ स्थितियां दे रखी है। जैसे कि पहली स्थिति है मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना। आपके सामने मेज है, मेज पर पुस्तक है, तो इस पुस्तक को धक्का देकर आप पुस्तक पर प्रहार करके इसे आगे की तरफ भेज सकते हैं। और दूसरी स्थिति में पुस्तक को खींचकर आप उठा सकते हैं। तो बच्चों, जब पुस्तक को धक्का दिया जाएगा तो यह कौन सा बल होगा? अपकर्षण बल। और जब वस्तु को, पुस्तक को खींचा जाएगा तो कौन सा बल होगा? अभिकर्षण। तो मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना, ये दोनों ही उदाहरण होंगे बच्चों अपकर्षण एवं अभिकर्षण। अब बच्चों, हम दूसरा देखते हैं। दूसरा उदाहरण है दरवाजे को खोलना या बंद करना। हम हमारे घरों में
दरवाजे को खोलते हैं व बंद करते हैं, दोनों ही स्थिति में बच्चों हम बल का प्रयोग करते हैं। जब दरवाजे को खोला जाता है तब हम दरवाजे को धक्का लगाते हैं, उस पर प्रहार करते हैं। तो बच्चों यह कौन सा बल हो गया? अपकर्षण बल। दूसरी स्थिति में जब दरवाजे को बंद किया जाता है तब दरवाजे को हम अपनी तरफ खींचते हैं। खींचने की स्थिति में बच्चों कौन सा बल हो जाएगा? अभिकर्षण। तो बच्चों कह सकते हैं खोलने या बंद करने में दोनों ही स्थितियां लागू होती है, अपकर्षण एवं अभिकर्षण। अब बच्चों अगला देखते हैं, कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना। जब ग्रामीण महिलाएं जल के लेने के लिए कुएं से जब पानी निकालती है, जब बाल्टी को खींचा जाता है तो बच्चों बाल्टी को हम अपनी तरफ खींचते हैं, तो यह कौन सी स्थिति का उदाहरण हो जाएगा बच्चों? अभिकर्षण बल का, खींचा जा रहा है। तो बच्चों कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना अभिकर्षण बल का उदाहरण है, और किसका नहीं है? अपकर्षण। अगला देखते हैं बच्चों, अगला है फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी किक लेना। फुटबॉल के खेल में खिलाड़ी जब पेनल्टी किक लगाता है तो वह बॉल पर प्रहार करता है, बॉल को धक्का देता है। तो धक्का देने की स्थिति में कौन सा बल बच्चों लागू होता है? अपकर्षण बल। तो पेनल्टी किक में बच्चों अपकर्षण बल लागू होगा। अगला उदाहरण है हमारा, एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार करना। क्रिकेट के मैच में बच्चों जो बैट्समैन होता है वो अपने बैट से बॉल पर प्रहार करता है, उसे धक्का देता है ताकि गेंद गतिशील हो सके। तो धक्का देना तो बच्चों किसका उदाहरण होगा? यह अपकर्षण बल का। अगला है बच्चों लदी हुई बैलगाड़ी को चलाना। बैलगाड़ी को जब चलाया जाता है तो इसमें लगे बैल गाड़ी को खींचते हैं, तो बच्चों खींचा जाता है तो कौन सा बल होगा? अभिकर्षण बल। अगला है बच्चों किसी मेज की दराज को खोलना। हम हमारे घरों में मेज की दराज को जब खोलते हैं, खोलने का मतलब है इसे हम अपनी तरफ खींचते हैं, तो खींचते समय बच्चों कौन सा बल लागू होगा? अभिकर्षण बल। तो बच्चों इस क्रियाकलाप के द्वारा हमने हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का अध्ययन किया। कुछ गतिविधियों में अभिकर्षण बल लगता है और कुछ गतिविधियों में अपकर्षण बल लगता है। तो बच्चों बल है क्या? किसी वस्तु को धक्का देना, प्रहार करना या वस्तु को खींचना, इन दोनों स्थितियों को बल के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों बल किसे कहते हैं? विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहा जाता है, और बच्चों बल के कारण ही वस्तुओं में गति प्रदान की जाती है। जैसे कि कोई खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी जब अपने पैरों से फुटबॉल पे किक लगाता है तो वह फुटबॉल पर बल लगा रहा है। बल लगाने के कारण ही यह फुटबॉल गति अवस्था में बच्चों आ जाती है। कोई क्रिकेट का खिलाड़ी जब बैट से बॉल को मारता है, प्रहार करता है, तो बॉल गतिशील हो जाती है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि बल के कारण ही वस्तुओं में गतिशीलता उत्पन्न होती है। अब बच्चों आपके सामने चित्र दे रखे हैं कुछ। पहले चित्र में आप देख पा रहे हैं कि एक गाड़ी है और गाड़ी के पीछे एक व्यक्ति खड़ा है, और यह गाड़ी विराम अवस्था में है, इसमें कोई गति नहीं है। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं बच्चों, जो पीछे खड़ा व्यक्ति है, आदमी है, वो कार को धक्का लगा रहा है। धक्का लगाने का तात्पर्य है कि वो कार पर बल लगा रहा है। तो बच्चों बल लगने से जो कार है यह गतिशील अवस्था में आ जाती है, इसमें गति प्रारंभ हो जाती है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि वस्तुओं पर बल लगाने से, उनको धक्का देने से या खींचने से वस्तुओं में गतिशीलता प्रारंभ हो जाती है। आगे देखते हैं बच्चों,
अब बच्चों आपके सामने दो चित्र और दे रखे स्क्रीन पर। पहले चित्र में दो सहेलियां, दो बालिकाएं आपस में एक दूसरे को धकेल रही है। और बच्चों इस स्थिति में यदि कोई बालिका ज्यादा धकेलेगी, ज्यादा बल का प्रयोग करेगी, तो बच्चों इसी दिशा में क्या होगी, गति होगी। और यदि दोनों बालिकाएं समान बल को आरोपित करती है, समान बल लगाती है, समान धक्का देती है, तो बच्चों किसी भी दिशा में गति संपन्न नहीं हो पाती है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि बल का परिणाम जिस दिशा में ज्यादा होता है उसी दिशा में बच्चों गतिशीलता प्रारंभ हो जाती है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि दो बालिकाएं एक दूसरे को धक्का लगा रही है। वह बालिका जो ज्यादा धक्का लगाएगी, ज्यादा बल लगाएगी, तो बच्चों उसी दिशा में गतिशीलता प्रारंभ हो जाती है। अब बच्चों अगले चित्र में दिखा रखा है कि दोनों बालिकाएं एक दूसरे को खींच रही है। तो बच्चों खींचने की स्थिति में भी बल को आरोपित किया जाता है। और बच्चों यह खींचना किस दिशा में संभव होगा, वह बालिका जो ज्यादा खींचेगी, ज्यादा बल का प्रयोग करेगी, उसी दिशा में बच्चों गतिशीलता प्रारंभ होगी। तो हम कह सकते हैं कि बल का परिणाम जितना ज्यादा होता है, वस्तु की गतिशीलता उसी दिशा में संभव हो पाती है। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.